गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता एक गूढ़ रहस्य है। यह परम श्रेयकारी, बोध देने वाला, जीवन को विजयी एवं समृद्ध बनाने वाला भगवान का गीत है एवं अमृत रूपी उत्तम घर है। यह अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण एवं उनके परम प्रिय मित्र अर्जुन के साथ जो उनका संवाद हुआ, उसका ही लिपिबद्ध स्वरूप श्री वेद व्यास जी द्वारा होता है। कुरुक्षेत्र में रणभूमि का दृश्य है। एक तरफ कौरवों की सेना है और दूसरी ओर पांडवों की सेना है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं रथ पर। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। वहां से देखने पर अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों को देखते हैं। पार्थ का मन गिर जाता है, अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के प्रति भावनाओं के आग्रह से वशीभूत हो उस पीड़ा से ग्रस्त हो उठते हैं जो अपने परम प्रिय परिजनों को देखकर एक स्वाभाविक रूप में होना संभावित है। वह अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं कि हे अच्युत, आप मुझे बताएं कि किस प्रकार मैं इस द्वंद्व की स्थिति से बाहर आ सकता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे अध्याय में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है।
इसलिए हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, अपने स्वभाव से कर्म कर फल का स्वरूप प्रभु के श्री चरणों में विराज दो। बुद्धि भटकने के कारण को हटाओ, बुद्धि को स्थिर रखो। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। क्रोध, मद, भ्रम, विस्मृति ये सब बुद्धि का नाश कर देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान दो और कर्म के फल को भी श्री कृष्ण अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। यद्यताचरति श्रेष्ठस्तत देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष और मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। यह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतशर्भः पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनमम्। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर दे। अर्जुन, अपने स्वभाव से कर्म करो। जो भी तुम्हारा अपना मन है उसके अनुसार न चलने पर आत्मा की बात पर जाओ। आत्म साक्षात्कार से एकाग्रित हो। एकांत में मनन कर स्थिर बुद्धि से अपने स्वभाव से चलने पर नियम को पालन करो। ये संसार कर्मों का यज्ञ है। नियत कर्म करो और अकर्म से अच्छा है कर्म को करना। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययमं विवस्वान मनवे प्रहा मनुरिक्षवा कवे अब्रवीत। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान यानी भगवान श्री सूर्य देव को दिया था। भगवान श्री विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहमं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान और विद्या को सर्वप्रथम भगवान श्री सूर्य को कहा, फिर मनु, और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। परंपरा अनुसार राज ऋषियों ने जाना, गुरुओं को पता चला। समय व्यतीत होने के साथ लोक में योग लुप्त हो गया। यह उत्तम रहस्य है कर्मों को प्रशस्त करने का। शंका को ज्ञान की तलवार से काट देना चाहिए। शंका से युक्त होना नष्ट होने के समान है। शंकाग्रस्त को न यह लोक और न ही परलोक में सुख मिलता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बुद्धि चित्त करके आगे बढ़ने में ही परम सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्नि संशयमं आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। कर्मों को छोड़ने से अच्छा तो कर्मों में जुटे रहना है। अपना स्वभाव ही कर्म एवं कर्तव्य पालन करवाता है। यहाँ योग का भी संकेत है। स्वभाव के वशीभूत हो इनकी अस्मिता एवं संरचना होती रहती है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जो पुरुष सर्व कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बंधुरात्मात्म मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनांत मनस्तु शत्रुतवे वर्तितात्मेव शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। अपना आपा ही दोस्त है और अपना आपा ही दुश्मन है। चित्त को शांत करने के लिए ध्यान कैसे करना है, लग्न और जिज्ञासा प्रारब्ध से आती है। यह सतत कर्म करते रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, गुरु चरणों के साथ जुड़े रहना, तभी यह संभव हो पाता है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, और यह महात्मा अति दुर्लभ है। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्यात्म क्या है? संसार में सत, रज और तमोगुण है। श्री कृष्ण महाप्रभु इन तीनों गुणों के पार हैं। प्रभु निराकार हैं, कण कण में है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टमम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यमम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अपनी परम स्थिति को पाने के लिए परम तत्व की याद हमेशा निहित रहे, उसका बोध बना रहे, सुमिरन बना रहे, यही अभ्यर्थना हर पल हर क्षण। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वे यमात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जो प्रभु में रम गया, उसकी जिम्मेदारी प्रभु स्वयं लेते हैं। सब कुछ तो प्रभु ही है। परम स्थिति में आने के लिए परम तत्व के सानिध्य से ही यह संभव हो पाता है। यद्यधि भूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तद्यद्वेवावगच्छ त्वं मम तेजो अशसंभवमम्। जो भी विभुक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान।
हर परम श्रेष्ठ ईश्वर प्रभाव से, प्रभु की याद से श्री कृष्ण में जिसका मन निहित हो गया, वहां उसे जीवन की स्पष्टता प्रकट हो जाती है। नाहं वैर्दनं तपसा न दानेन न चेञ्जयया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दृश्य कराया है। अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रभु कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो निमित्त बनकर बस इस कर्म को संपन्न करो। करने वाला, कराने वाला सब कुछ मैं स्वयं ही हूँ। ये तू धर्म्यार्थमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो श्रद्धा युक्त वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है, और इस तरह का पुरुष मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे ही भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। सच्चे योगी और उसको जानने वाले, समदृष्टा, स्थिर बुद्धि, धर्मनिष्ठ, श्रद्धावान व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वमंतरम ज्ञान चक्षुचा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर्यान्ति ते परमम। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अपने परम तत्व से एक रस रूप प्रदान हो, ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देख सकते हैं, परंतु परम तत्व से साक्षात्कार उस परम तत्व की कृपा से ही संभव हो पाता है। सत्वम सुखे संचयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रस्मादे संजयत्यच्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेद्वि देव चाहमम। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। कण कण में प्रभु है, परमात्मा है, प्रभु प्रेम है, प्रभु का सानिध्य है। देवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुच संपदम देवीम अभिजात असि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। अपनी सोच को साक्षी भाव से देखकर अपने भीतर तीनों गुणों की मात्रा एवं अनुपात का बोध होना, ओम तत्सत से साक्षात्कार होना, सब कुछ वही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर स्वरूप है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्ति मम। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है।
ऐसा मेरा मत है। सफल सिद्ध जीवन कर्मों की सिद्धि के कारकों को पहचान कर कर्मों को सिद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। भ्रम नष्ट होने पर अर्जुन संपूर्ण बल एवं स्वरूप से अवगत होते हैं और परमात्मा के सानिध्य में चलकर रणभूमि में विजय को अग्रसर करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह भक्ति का पथ श्री गुरु चरणों की रज को पाकर ही निरख रूप जाता है। यह जो रंग सुरंग हो सकता है, वह गुरु चरणों की रज उनके आशीर्वाद से, उनके बताई हुई वाणी, उनके वचनों पर चलने के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है। यह जो प्रभु की कृपा है, वह सिर्फ कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। प्रभु की जो आवाज है, जो बांसुरी की धुन है, उससे हम अगर अपना तालमेल बिठा सकें तो ही यह संभव हो पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रभु की कृपा का रंग, प्रभु के सानिध्य का रंग, श्री गुरु चरणों की कृपा सदा बनी रहे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय जय श्री राधे श्याम।